ठीक है, नोटिस भी चिपका देते, बता दे कि वो नोटिस वाला है, फिर भी भूल जाते ये उसी पे चिपकाए थे सामने में। क्या हो गया? ठीक कीजिए, कर लीजिए ना, ठीक करना है, कीजिए ना थोड़ा ही। यही पढ़ते हैं आप सब? हाँ, देखो फेज वन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 5 पार्ट में। कितने पार्ट में? पहला कौन सा था? दूसरा पैक्टिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। हाँ, मतलब यहां पढ़ते हैं, यहीं रख के चले जाते हैं घर, इसको घर लेके जाया कीजिए। देखिए अगला है हमारा मेटाफेज। क्या है? मेटाफेज। मेटाफेज के बाद कौन सा होगा? एनाफेज। एनाफेज के बाद टेलोफेज। तो बताओ, बिना डिफिनेशन देखे बताओ किसमें क्या हो रहा है? हाँ, मेटाफेज में। देखिए ये मेटाफेज प्लेट क्या करेगा? बनाएगा, बाइवैलेंट क्रोमोसोम आ जाएगा और स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर क्या हो जाएगा? ज्वाइंट हो जाएगा। ये फेज क्या कहलाएगा? मेटाफेज। क्या कहलाएगा? मेटाफेज के बाद क्या आएगा? एनाफेज। एनाफेज में देखिए बीचों बीच क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड करके कहां चला जाएगा? अपोजिट पोल पे चला जाएगा। कहां जाएगा? अपोजिट पोल पे जाएगा। अपोजिट पोल के जाने के बाद अब क्या कर लिया ये? टेलोफेज में क्या कर लिया? सेल डिवीजन कंप्लीट कर लिया, नया सेल बना लिया, और नया क्रोमोसोम भी क्या कर लेता है? ये निर्माण कर लेता है। अब आइए डिफिनेशन पे देखिए, पहला कह रहा है एनाफेज वन। क्या था? एक मिनट। मेटाफेज वन क्या आया? मेटाफेज वन। इससे पहले आपने पढ़ा था प्रोफेज। प्रोफेज में कितने फेज थे? 5। कितना था? 5। और वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म था। क्या था? ये सारे क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में होंगे। देखिए द बाइवैलेंट क्रोमोसोम एलिगन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, ये किस में चला जाता है? मेटाफेज प्लेट 1 पे आ जाता है। द माइक्रोट्यूबुल्स, तो देखिए ये जो संरचना है ना, ये क्या कहलाएगा? माइक्रोट्यूबुल्स, या इसे क्या कहेंगे दूसरा नाम? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कौन करता है? सेंट्रोल्स। क्या कौन करता है? सेंट्रियोल्स या सेंट्रोमियर से क्या करेगा? अब देखिए ये जो है ना, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूबुल्स क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। किस फेज में आकर के? एनाफेज में। और क्रोमोसोम किस में आ जाएगा? बीचों बीच में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? बीचों बीच में। देखो कह रहा द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए दोनों क्रोमोसोम में आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है? जैसा ये है वैसा ही ये है, जैसा ये है वैसा ही ये है। तो इस प्रकार का क्रोमोसोम क्या कहलाएगा? होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहेंगे? मेटाफेज कोशिका विभाजन की अवस्था होती है जिसमें गुणसूत्र क्या होता है? मध्य पट्टिका के बीचों बीच आ जाता है। किसमें आता है? और स्पिंडल फाइबर से क्या हो जाता है? काइनेटोकोर के द्वारा अटैच हो जाता है। देखो द माइक्रोट्यूबुल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स। अपोजिट का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे के विपरीत। द स्पिंडल अटैच। देखिए स्पिंडल अटैच, तो देखिए ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या कहलाएगा? स्पिंडल किससे अटैच होगा? काइनेटोकोर कह लीजिए, या सेंट्रोमियर से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है to the kinetochore of the homologous chromosome. This phase of cell cycle is known as metaphase 1. लिख लीजिए। लिखिए ना, हेडिंग दीजिए मेटाफेज 1। कोई बात नहीं, रखे रही। देखो जब सेल इसमें आ गया, मेटाफेज में आएगा यहाँ, हाँ तो क्रोमोसोम कहाँ आ जाएगा? यहाँ बीचों बीच आ जाएगा। हाँ, एक एस सॉरी बरका बन गया।
इस टाइप का बनाएगा। हाँ, फिर एक नीचे इस टाइप का बनाएगा, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ क्या करेगा, डिमांड करेगा। यह हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। ये किससे अटैच हो जाएगा, हाँ काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएगा। तो ये वाला क्या कहलाएगा, मेटाफेज 1 कहलाएगा। METAPHAS, मेटाफेज 1। फिगर अगला वाला बनाना है, ये क्लीन नहीं है। बिना देखे इसका फिगर बनाया होगा आप लोगों से, बस डिफिनेशन समझ के। होगा, बनाओ तो। लिख लिया, फिगर बनाओ तो इसका बिना डिफिनेशन पढ़ के। होगा, आगे बढ़ाएं। क्या कर दिया, गलत है फिगर, बीचों बीच बनाओ, गलत है काटो उसको। देखो गोल नहीं करने करें, क्रोमोसोम तो सही बनाएगा ना, बीच में डालेगा ना। ये फिगर बनाइए नीचे। यहाँ पे है। राउंड अप कर लो और उसको अटैच करो, नीचे भी सेंट्रियोल फॉर्म करो, ऊपर भी, और काइनेटोकोर से उसका स्पिंडल फाइबर क्या कर दो, अटैच कर दो। हो गया। नीचे में फिगर का नाम मेंशन कर दीजिए, मेटाफेज 1। ठीक है, जिस फेज में ना क्रोमोसोम क्या आ जाएगा, बीचों बीच आ जाएगा। हाँ, सेल प्लेट पे आ जाएगा, और सेंट्रोमियर से देखो ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो सेल डिवीजन का ये पार्ट क्या कहलाएगा, मेटाफेज 1 के नाम से जाना जाएगा। आगे बताएं अब। फिर आता है एनाफेज। क्या आता है, एनाफेज। देखिए, और यहाँ कौन सा क्रोमोसोम था, होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन सा था, होमोलोगस क्रोमोसोम था। देखिए, तो एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और डिवाइड होकर के एक दूसरे से कहां चला जाएगा, अपोजिट चला जाता है। कहां चला जाएगा, अपोजिट हो जाता है। हाँ, देखिए अब दो दोस्त अलग हुआ तो एक दूसरे का विरोधी रहता है कि नहीं रहता है वो। हाँ, दोनों वो सही बोलेगा तो उल्टा बोलेगा, वो उल्टा बोलेगा तो सही बोलेगा। देखिए उसी प्रकार देखिए बोलेंगे, जब सेल किस फेज में जाएगा, एनाफेज 1 में जाएगा, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है वो दो पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और एक दूसरे कहां चले जाते हैं, विपरीत चले जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड विद एट देयर सेंट्रोमियर्स। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गया, ये क्रोमोसोम क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब पर ये सिस्टर जो क्रोमैटिड है, सिस्टर का मतलब, क्रोमैटिड का मतलब क्या हो गया, दोनों एक साथ हैं, और ये सेंट्रोमियर से इसका स्पिंडल फाइबर क्या रहेगा, अटैच रहेगा।
तो सेल डिवीजन का ये पार्ट क्या कहलाएगा? तो क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें समजात गुणसूत्र बीचों बीच से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, परंतु जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है, क्या होता है? हाँ, या गुणसूत्र की भुजाएं होती हैं, वो सेंट्रोमियर से क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। तो कोशिका विभाजन की अवस्था क्या कहलाएगा? एनाफेज 1 के नाम से जाना जाएगा। लिख लीजिए अभी, लिखिए, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि, क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? जबकि सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स, सिस्टर क्रोमेटिड जो रहेगा वो सेंट्रोमियर से क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा, पर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो सेल डिवीजन का ये फेज क्या कहलाएगा? एनाफेज 1 कहलाता है। कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर। चैप्टर खत्म होगा, मंडे का इसका टेस्ट हो जाएगा। हाँ लेंगे। कौन सब्जेक्ट था? फिजिक्स का? तो कितना खाली ऑब्जेक्टिव में रहेगा? 20 आधा घंटा में तो बना ही देता है तुम लोग। हिंदी वाला तो 30 मिनट में पूरा ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया। आया 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। तुम लोग का नंबर अच्छा आएगा, हमको पता है। हाँ, हिंदी मीडियम वाला तो नहीं पढ़ता जल्दी, उस माथा में पहले डाल लेता है कि हिंदी मीडियम तो कुछ हो भी नहीं करता है। उसका कोई जो माथा में जहर भर ले उसका कोई जवाब नहीं है। समझ में आता है, पर बाहर माथा में भर लेता है कि हिंदी मीडियम से कुछ नहीं होता है, और उसके बाद जरा सीरियस नहीं होता है। कहीं पूछेगा ना, भैया हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है तू, भैया उसको बता देगा हिंदी मीडियम से कुछ हो भी नहीं करता है, तुम बेकार साइंस रख लिया हिंदी मीडियम से, सब ही बोल देता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बनाइए ये वाला फिगर, चाहे ये बना लीजिए, ये थोड़ा हार्ड है, आप यही बना लीजिए, हल्का वाला। 11th का बच्चा सब हल्का हल्का काम करता है, तो हल्का वाला बनाइए। हाँ, नाम अगर मेंशन करना हो तो इसे सिस्टर क्रोमेटिड कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? SISTER, सिस्टर क्रोमेटिड, CHROMATID। बता तेरे बाबू, क्रोमेटिड इसमें कौन सा है? ये जो दिख रहा है ना, बताओ तो इन दोनों में से कौन सा क्रोमेटिड है? क्रोमेटिड कहाँ है इसमें पूरा है, बताओ। देखो ई वाला भी तो जोड़ा में है ना, तो दोनों क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड कहलाएगा। क्रोमेटिड में कौन सा? सिस्टर क्रोमेटिड क्या कहलाएगा? तो क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन की अवस्था जिसमें समजात गुणसूत्र टूट करके क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, मतलब परिवार अलग हो गया पर बातचीत बना रहेगा। क्या रहेगा? बातचीत बना रहता है। तो कोशिका विभाजन की अवस्था किसमें आ जाता है? एनाफेज में। तो देखिए ना, यहां से क्रोमोसोम बीच में था, सेल का आकार अंडाकार हुआ। कैसा हो गया? अंडाकार। हाँ, गुणसूत्र अलग हो गया, एक दूसरे से विपरीत पोल पे चले गए, और सिस्टर क्रोमेटिड में क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया। क्या हो गया? डिवाइड हो। आप देखो, यही विकसित होगा, और एक नहीं, वो नहीं बनाना है, केवल एक बनाना है। हाँ, ये सेंटर में से देखिए ना, यहाँ जुड़ा हुआ है ना। देखिए ये वाला पार्ट क्या कहलाया? देखो, है एकदम सूरज की तरह, ये निकला हुआ है ऐसे ना, जैसे ना मटर का फूल खिला हुआ, मटर का फूल बुलवे होता है कि नहीं, इस टाइप का। ये वाला फिगर नहीं बनाइएगा, ये बनाना है।
देखिए, और फिगर में बता रहा है कि देखो, कह रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम, हाँ, मूव और द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। अपोजिट का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत पोल पर ये चले जाते हैं। सब जो अंतिम अवस्था में रहेगा तो देखिए, तो क्या, देखिए तो कह रहा है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस आर रीअपेयर। देखिए, जैसे ही टेलोफेज में आएगा तो जो उसका सेल ऑर्गेनेल होगा दोबारा बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, हाँ, न्यूक्लियस बन जाएगा, हाँ, गोल्जी बॉडी होता है वो बन जाएगा। तो जब ये सारे ऑर्गन बनना शुरू हो गया तो समझ गया कि ये सबसे अंतिम अवस्था होगा। अंतिम अवस्था क्या कहलाएगा, टेलोफेज कहलाएगा। और टेलोफेज में क्या करता है, देखिए, साइटोप्लाज्म स्टार्ट टू डिवाइड। और जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो एक नया सेल क्या होगा, बन जाएगा। तो देखिए, तो दो सेल क्या कर देता है, ये बना देता है। हाँ, हाँ, समानताएं दर्शाती है। ये देखिए, कौन सा वाला में, एक मिनट और पीछे करके आप और दिखा देते हैं एक बार, ठीक है, और पीछे चलते हैं। हाँ, टू मेयोटिक डिवीजन के बीच का स्टेप क्या कहलाएगा। क्या इंटरकाइनेसिस में डीएनए रिप्लिकेशन करेगा, डीएनए रिप्लिकेट करेगा तो नहीं, इंटरकाइनेसिस में डीएनए रिप्लिकेट नहीं करेगा। जैसा डीएनए रहेगा वैसा ही वो बना के मेंशन करेगा। ये इन होगा, इन डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। आगे बढ़ाएं इसे। देखो, तो पहला देखो, ये कौन सा फेज है, कौन सा फेज है, प्रोफेज। देखो, तो ये वाला पार्ट क्या है, क्रोमोसोम है। ये क्या कहलाया, ये क्या कहलाएगा, ये दोनों पार्ट क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो इसमें देखिए, ये कंडेंस करना, एक दूसरे से अटैच है। और फिर जब प्रोफेज अवस्था में सेल था, अब ये आगे बढ़ा, किसमें आया, मेटाफेज में आ गया। किसमें आया, मेटाफेज में आ गया। तो देखिए किसमें आ गया, मेटाफेज प्लेट बीचों बीच आ गया क्रोमोसोम। अब किससे अटैच हो गया, स्पिंडल फाइबर किसके किससे अटैच हुआ, कहां पे, सेंट्रोमियर पे। तो फिर सेल क्या करेगा, अपना आकार बढ़ाएगा, किस आकार में आ जाएगा, अंडाकार में आ जाएगा। तो इधर ये फोर्स लगाएगा और इधर वो फोर्स लगाएगा। तो जैसे ही फोर्स, एक ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक नीचे लाए, तो बीच से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होगा, टूट जाएगा। ये दोनों टूट गया, क्या हो गया, तो देखिए, टूट करके होमोलोगस क्रोमोसोम यहां क्या हो गया, अलग हो गया। अलग होने के बाद ये सिस्टर क्रोमेटिड बना लिया। क्या बना लिया, ये सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड में स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ा रहेगा, सेंट्रोमियर से क्या रहेगा, ये अटैच रहेगा। तो सेल डिवीजन का ये फेज क्या कहलाएगा, एनाफेज। आज जब एनाफेज में क्या करेगा, अब क्या करेगा, आया कौन सा फेज, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रिपेयर कर लेगा। हाँ, क्या कहते हैं इसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिपेयर कर लेगा। और इसी के अंदर ये गोल संरचना जब बन जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस। अब ये सेल क्या करेगा, अब चार सेल बनाएगा। क्या करेगा, पहले देखो, पहले तो सेल प्रिपेयर किया सेल डिवीजन के लिए, तो सेल क्या हो गया, डिवाइड कर लिया, पर क्रोमोसोम को डिवाइड नहीं किया। फिर दूसरे फेज में आया, सेल वैसा ही रहा, सेल डिवाइड किया, साथ साथ में क्या कर लिया, क्रोमोसोम डिवाइड कर लिया। तो कितना बनाया, दो। कितना सेल बनाया, दो। अब दो डिवाइड करके कितना बनाएगा, चार। और जैसे ही चार बनेगा तो आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। अब आइए,